इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि OMR शीट को किस तरह से रंगा जाता है। इसे हम किस किस कलर से रंग सकते हैं और किस तरह से रंगेंगे कि जो भी हम रंगे वह सही हो, वह गलत ना हो कंप्यूटर में। और इसे जल्दी रंगने का क्या ट्रिक है। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वहाँ पर OMR शीट पर रंगना होगा तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है हमारा कि OMR शीट को हम किस कलर से रंग सकते हैं। तो देखिए, अधिकांश OMR शीट जो भी होता है ना, उसे आप या तो ब्लैक पेन से रंग सकते हैं या फिर ब्लू पेन से। इसके अलावा आप किसी भी पेन से OMR शीट को नहीं रंगेंगे। यदि आप इसके अलावा किसी पेन का उपयोग करते हैं तो फिर आपका सारा का सारा प्रश्न गलत माना जाएगा, ठीक है। और हाँ, देखिए, किसी किसी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि वहाँ पर साफ साफ लिखा भी रहता है कि इसमें से भी कोई एक पेन को अलाउ देता है। यदि कोई ऐसा एग्जाम है जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप केवल ब्लैक से रंगे या फिर केवल ब्लू से रंगे, तो वहाँ पर आप केवल ब्लैक से ही रंगेगा या फिर ब्लू से रंगेगा। और ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, यदि केवल लिखा है कि OMR शीट को रंगे तो आप केवल ब्लू या फिर ब्लैक का ही उपयोग कीजिएगा। उसके बाद कि कौन सा पेन का हम उपयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को पेन के भी बारे में बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जो भी पेन लीजिएगा ना, वह बॉल पेन लीजिएगा, यानी कि ऐसा पेन लीजिएगा जो कि मोटा चले, ठीक है। तो अधिकांश जो बॉल पेन आता है या फिर जो जेल पेन आता है वह मोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसके यहाँ पर लिखा गया है कि यह 1 mm मोटा चलेगा। इसी तरह से यह भी उसी तरह से मोटा चलता है, ठीक। तो इस तरह से लीजिएगा। अब आप रंगेंगे कैसे, तो देखिए, रंगने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो भी सही आंसर रहेगा, जैसे कि हम मान लीजिए 1 नंबर प्रश्न है, इसका हम मान लेते हैं कि जैसे कि C नंबर सही आंसर है, तो इसे हम जल्दी कैसे रंगेंगे, इसे देखिए किस तरह से। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लाइन है ना, लाइन के किनारे किनारे एक बार पेन को चलाना है। क्या करना है, सबसे पहले लाइन के किनारा किनारा एक बार पेन को चला देना है। उसके बाद आप बीच में इस तरह से अच्छे से रंग दीजिएगा। और हाँ, देखिए, यह भी ध्यान दीजिएगा कि यह जो लाइन है आपका, इस गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। हल्का सा चल गया बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए, यह और गोला खाली भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से रंगा होना चाहिए। और हाँ, देखिए, यदि एक OMR शीट है, इसमें मैं यदि ब्लैक पेन का उपयोग कर लिया तो आप सभी प्रश्न ब्लैक पेन से ही कलर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक ब्लैक से कीजिएगा और एक ब्लू से कीजिएगा, ऐसा नहीं। एक बार जब आप ब्लैक का उपयोग कर लिए तो सब में ब्लैक का ही उपयोग कीजिएगा और इस तरह से अच्छे से रंगिएगा कि लाइन से बाहर ना जाए, तब आपका सही माना जाएगा। और एक बार हम गलत को भी देख लेते हैं कि कब गलत माना जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यह है, ठीक, कोई लड़का इस तरह से रंग दिया तो यह गलत माना जाएगा। गलत क्यों है, यह 2 तरीका से गलत है। पहला तरीका तो यह लाइन का बाहर चला गया है, और दूसरा कि यह खाली है। हम मान लेते हैं कि इनमें से केवल यह खाली नहीं रहेगा, ठीक है, यह भरा हुआ रहेगा, ठीक, यह वाला ऑप्शन। लेकिन लाइन से बाहर कोई चला गया तो भी यह गलत माना जाएगा। तो इस बात पर भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसके अलावा भी क्या गलती होता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह 3 नंबर प्रश्न है, बाई मिस्टेक कोई मान लीजिए इसका आंसर कोई रंगा B, ठीक, B अच्छे से रंग दिया इस तरह से। देखिए, लोग ऐसा गलती करते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह से अक्सर लोग एग्जाम में गलती करते हैं। अब यह B रंग दिया, अब उससे बाद में मालूम चला कि इसका आंसर B नहीं होगा, C होगा। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो B तो रंग दिए हैं, अब C को भी रंग देंगे वहाँ पर, इस तरह से। अब देखिए, यह जो B रंगे हैं, इसे आप व्हाइटनर से भी मिटकाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे ना, एक बार जब आप इसमें गलत कर दिए ना, तो फिर यह आपका गलत ही होगा। अब आपका सही रंगने से कोई मतलब वहाँ पर नहीं होता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा OMR शीट में कि एक बार जो गलत रंगा गया, अब दोबारा उसका सही वाला मत रंगिएगा, उसे उसी तरह से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मेहनत करने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक बार गलत हो गया तो फिर वहाँ पर आपका नंबर कट ही जाएगा।
अब देखिए इसके अलावा लोग क्या गलती करते हैं। यह तो हो गया किस तरह से हम रंगेंगे। अब देखिए जैसे कि जो भी रंगना होगा, यदि ब्लू भी पेन से रंगना होगा तो क्या करेंगे, मैंने क्या ट्रिक बताया आप जल्दी रंगने का ट्रिक, कि एक बार इस लाइन के चारों ओर कलम चला दीजिए। इससे क्या होता है ना कि बाहर जाने का खतरा कम हो जाता है। उसके बाद इस तरह से आसानी से रंग दीजिए। हो गया, कितना जल्दी रंग आ गया। और इसी तरह से आपको सभी OMR शीट को अच्छे से भरना है। ध्यान रखना है कि यह जो लाइन है यह गोले का बाहर ना चला जाए, गोला खाली ना रह जाए। और जो रंगना है ना, एक बार पहले देख लीजिएगा कि हाँ इसका सही यही आंसर है ना, क्योंकि एक बार रंगने के बाद अब आपके पास दोबारा ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप यह भी रंग दीजिए। जो हो गया ना वो हो गया, ठीक। तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना कि OMR शीट को कैसे भरना है। तो सबसे पहले अच्छे से ध्यान से भरना है। उसके बाद किस पेन का उपयोग करना है, तो जेल पेन या फिर बॉल पेन का उपयोग करना है। ऐसा पेन नहीं ले जाना है जो पतला चले। उसके बाद तीसरा, हमें हमेशा OMR शीट को ब्लू या ब्लैक पेन से ही भरना है। उसके बाद अगला नियम हमने क्या जाना कि एक बार जो गलती कर दिए उसे सुधारने के लिए दोबारा से नहीं भरना है। यानी कि एक ही प्रश्न का 2 आंसर नहीं कलर करना है, नहीं तो ये आपका गलत माना जाएगा। कोई भी ऐसे भी सही होने वाला है नहीं, ठीक। और एक ही OMR शीट में अलग अलग कलर का भी उपयोग नहीं करना है। एक बार आप ब्लैक से कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा ब्लैक से भरिए, यदि आप ब्लू से भर रहे हैं तो पूरा का पूरा ब्लू से भरिए, ठीक।